हेलो दोस्तों, नमस्कार। अखिल शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा में अर्थातवाद के बारे में पढ़ेंगे। अर्थातवाद यानी वाद होता क्या है? तो वाद एक विचारधारा है दोस्तों, जैसा कि आप शुरू में पढ़े हैं कि आदर्शवाद, प्राकृतवाद। तो आदर्शवाद और प्राकृतवाद के बाद यानी इसके बीच में दो विचारधाराएं जन्मी, एक यथार्थवाद और दूसरा प्रयोजनवाद। तो आज हम लोग यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग देखेंगे यथार्थवाद का अर्थ क्या है, यथार्थवाद का स्वरूप क्या है, यथार्थवाद का सिद्धांत क्या और यथार्थवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मित्रों हम लोग पढ़ चुके हैं कि आदर्शवाद आध्यात्मिक पहलू को मानता है, प्राकृतवाद प्राकृतिक पहलू को मानता है। उसी तरीके से यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत को मानता है, यानी वो प्रत्यक्ष जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी वो मानता है कि ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है और पदार्थ जन्य ब्रह्मांड ही वास्तविक है और इसके सिवा कुछ नहीं है। यह आत्मा परमात्मा लोक परलोक में विश्वास नहीं करता। यथार्थवाद सीधे सीधे आदर्शवाद का उल्टा विचारधारा है। तो आइए हम लोग इसका बेसिक जानकारी करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके संबंध में कुछ दार्शनिकों के विचार। जैसा कि मित्रों यहाँ है, यथार्थवाद अंग्रेजी के रियल तथा इज्म शब्द से बना है और जिसका अर्थ है वस्तु संबंधित ज्ञान, यानी वस्तु संबंधित ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। यथार्थवाद को वास्तववाद भी कहा जाता है। इसके अनेक रूप हैं, जिसमें यथार्थवाद की मूल धारणा तथा जगत की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। यथार्थवाद की मूल धारणा है ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है, पदार्थ जन्य ब्रह्मांड ही वास्तविक है, इसके सिवा कुछ नहीं है, यानी यथार्थवाद का मानना है। अतः यथार्थवाद में पदार्थ तथा जगत की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। तो आइए हम लोग कुछ दार्शनिकों के विचार भी यानी परिभाषा भी इसके संबंध में देख लेते हैं। चलिए, बटलर के शब्दों में यानी ये मानते हैं कि यथार्थवाद इस संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह दिखाई देता है। वहीं जयसराज का मानना है कि यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, उनके पीछे तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान है, यानी यथार्थवाद है। वहीं सीवी गुड का कहना है कि यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत वास्तविकता अर्थात भौतिक जगत चेतन मन से जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है, उसकी प्रकृति तथा उसके गुण उसके ज्ञान से ही मालूम होता है, यानी इनका कथन है, यानी सीवी गुड का कथन है। तो आइए हम लोग इससे संबंधित यथार्थवाद के स्वरूप देखते हैं। यथार्थवाद के निम्नलिखित चार रूपों में प्रकट होता है, यानी जो इसके स्वरूप हैं चार भागों में। एक सरल यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद है, आलोचनात्मक यथार्थवाद है और अवयववादी यथार्थवाद है। तो देखिए, सरल यथार्थवाद सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि पदार्थ में विश्वास ही सरल यथार्थवाद है। और नव यथार्थवाद यानी इस यथार्थवाद में आदर्शवाद का तार्किक विरोध किया गया है, यानी तर्क के आधार पर आदर्शवाद का विरोध होता है नव यथार्थवाद में। लेकिन आलोचनात्मक यथार्थवाद में इसके अंतर्गत नव यथार्थवाद के ज्ञान शास्त्र की आलोचना की गई है, यानी यह अपने ही नव यथार्थवाद के जो ज्ञान शास्त्र है इसकी आलोचना करता है और आदर्शवाद का सीधे उल्टा विरोध करता है आलोचनात्मक यथार्थवाद। चौथा है अवयववादी यथार्थवाद। व्हाइटहेड द्वारा की गई व्याख्या अवयववादी यथार्थवाद है। जब आप व्हाइटहेड की थ्योरी पढ़ेंगे तो यथार्थवाद को ये अलग प्रकार से व्यक्त किए हैं, ठीक जो अभी आपको बताएं कि यथार्थवाद का सीधे विरोध, तो आप व्हाइटहेड के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांत यानी यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है प्रत्यक्ष जगत सत्य है, यानी इसके अनुसार कि प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, यानी यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं। अतः इस वाद के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत ही सत्य अर्थात है। जयसराज के शब्दों में ये कहते हैं कि यथार्थवाद केवल बाह्य जगत की सत्ता को ही स्वीकार करता है, अतः आत्मगत आदर्शवाद का उल्टा है, यानी ठीक इसके विपरीत है। वहीं है दूसरा हेडिंग, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार है, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे आँख, कान, नाक,
जीभ, त्वचा, यानी जो भी हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं यही हमारे ज्ञान के द्वार हैं। यानी यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। दार्शनिक रसेल के शब्दों में, मेरा विचार है कि अंतिम रूप से पदार्थ की रचना नहीं वर्णन संवेदनाएं करती हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे मानसिक जीवन की रचनात्मक तत्व पूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होते हैं। यानी ये रसेल का मत था। तो चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला है अवयव का सिद्धांत। यथार्थवाद के अनुसार संसार में जड़ तथा चेतना वस्तुएं एक अवयव बनाती हैं। व्हाइटहेड के अनुसार जगत विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंगित जगत का मुख्य लक्षण है। यानी शाश्वत वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है। मस्तिष्क को अवयव के रूप कार्य के रूप में जानना चाहिए। यानी इनका ये मानना है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। यानी इस सिद्धांत पे व्हाइटहेड यथार्थवाद को व्यक्त करते हैं। चलिए अब आदर्शवाद का विरोध। यथार्थवाद के अनुसार आत्मा, परमात्मा तथा परलोक यानी लोक परलोक शब्द केवल कल्पना की उपज है। यानी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र, यानी अर्थातवाद के अनुसार मानव भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। यानी इसके सिवा कुछ नहीं है। यानी इस भौतिक जगत का मनुष्य भी एक अंग है। छठवां, प्रयोग पर बल। यथार्थवादी दार्शनिक निरीक्षण तथा प्रयोग पर बल देता है। और सातवां हेडिंग है मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। यथार्थवादी व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। रस के शब्दों में जीवन सत्यों तथा भौतिक विज्ञान के निष्कर्षों के अनुकूल हो। यानी यह रस मानते हैं। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला है यथार्थवाद शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। चलिए यथार्थवाद शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। विज्ञान पर आधारित, यानी यथार्थवाद की जो शिक्षा के प्रति योगदान है, शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो पहला है विज्ञान पर आधारित। यानी यथार्थवादी बालक की उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों का समावेश होना चाहिए। यानी यथार्थवाद मानता है कि जो पाठ्यक्रम है वह विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। यानी जो आज की पुस्तकी चल रही है, जो प्रचलन में है, यहाँ दिखा है प्रचलित पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया तथा इसे निरर्थक बताया है। यथार्थवाद जो आज के समय में जो आपके प्रचलन में पुस्तकें चल रही हैं, इसको निरर्थक बताया है, इसका सीधे सीधे विरोध किया है। खास करके उसका समर्थन करता है जो विज्ञान पर आधारित हो, जो तर्क पे आधारित हो। तीसरा है बालक के वर्तमान जीवन पर बल। यथार्थवादी बालक के वर्तमान जीवन को केंद्र मानते हैं। ऐसा नहीं कि इसके भूत या भविष्य की बात किया जाए। यानी वर्तमान में बालक क्या बन सकता है, इसकी क्या रुचि है, उसके रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए ताकि वो भविष्य अपने आप तय कर लेगा, इस तरह से। और जहाँ आप दूसरे हेडिंग में पढ़े हैं कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध जो प्रचलन में आज है, इसका सीधे सीधे विरोध किया। उनका ये मानना है कि आप तार्किक पढ़ाइए, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ाइए और विज्ञान के आधारित जो भी विषय हैं उसको केवल पढ़ाइए। यानी उनको लौकिक परलौकिक ऐसी चीज़ों का जो है यथार्थवादी विरोध करते हैं। चलिए चौथा हेडिंग है प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल। यानी यथार्थवादी प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल देते हैं। यथार्थवादी शिक्षा बालक में क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता उत्पन्न करने पर बल देती है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। यथार्थवाद शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। तो उसके अंतर्गत पांचवा हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। पांचवा हेडिंग है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। यानी यथार्थवाद के अनुसार बालक के ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण परम आवश्यक है। यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, तो इनको प्रशिक्षण दिया जाए।
इसका कारण यह है कि ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वार हैं, अतः इसके प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए। 6वां हेडिंग है बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता, यानी पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं करता है यथार्थवाद, बल्कि नियंत्रित स्वतंत्रता, यानी यहाँ यथार्थवादी शिक्षा बालक की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है, परंतु शिक्षा बालक को इतनी स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं कि वह स्वयं यानी सब कुछ स्वयं सीख सके, यानी सीखता रहे, यानी उन्हें नियंत्रित स्वतंत्रता देने की बात करता है यथार्थवाद। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।